दीदी खाने की थाली कितने की है? 20 रुपए की। देखो लिखा हुआ है। ठीक है, आप एक दे दीजिए। आप बैठो, मैं मंगवाती हूँ। सुनो, एक वेज थाली पैक कर दो। मैडम ये वेज थाली। ठीक है। सुनो, थाली रेडी होगी तुम्हारी। एक्सक्यूज मी, वेज थाली कितने की है? 200 रुपए। लेकिन यहाँ तो 20 रुपए लिखे हैं। वो गलत लिख दिया था, ये घेरा से 200 रुपए। ठीक है, आप एक वेज थाली लगवा दीजिए। ठीक है, आप बैठिए, मैं लगवाती हूँ। सुनो, एक वेज थाली टेबल पे भी लगवा देना। दीदी वो खाने की थाली कितने की है? भैया आपको पता तो है 20 रुपए की है। 20 रुपए की? लेकिन दीदी हम तो फिर आज खाना खा ही नहीं पाएंगे। खा नहीं पाओगे? क्यों भैया, आपको हमारे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं दीदी, खाना आपके यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था, मैंने खाया था, पर वो ना ये 20 रुपए फट गए। अरे भैया इतनी सी बात, कोई बात नहीं, वैसे टेप से चिपका लूंगी, चला लूंगी मैं। नहीं दीदी ऐसे नहीं, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपके यहाँ पे ना खुद सफाई कर देता हूँ, बर्तन धो देता हूँ, टेबल साफ कर दूँ। अरे भैया काम करने की जरूरत नहीं है, काम करने के लिए इतने लड़के हैं तो सही। और वैसे भी आप इतनी बार आते हो यहाँ पर, थाली खाकर जाते हो, तो आप खाइए ना। नहीं दीदी हम ऐसे नहीं खा सकते, हम ऐसे कहीं भी नहीं खाते हैं खाना। आप ये 20 रुपए रख लीजिए और हमसे कुछ काम करा लीजिए ना, हम काम कर देंगे तभी खाएंगे। नहीं भैया आप काम मत करिए, और आपको फ्री में भी कहाँ दे रही हूँ मैं ये पैसे चला लूंगी। देखो नंबर से नहीं फटा ना, नंबर है तो बैंक में जाके एक्सचेंज हो जाता है, मैं एक्सचेंज करा लूंगी टेप से चिपका के। क्या दीदी ऐसे हो जाता है? लेकिन हमें तो सब बोलते हैं कि जो पैसे फट जाते हैं ना वो कोई भी नहीं लेता। हाँ हाँ ऐसा होता है, अब बहुत कस्टमर आते हैं, किसी का नोट फटा होता है तो हमें तो बैंक करके दे देता है। अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अब खा लोगे ना? ठीक है दीदी, फिर तो मैं खा लूंगा। ठीक है भैया, अब आराम से बैठो, पैक करवाना है? हाँ मैं लेके जाऊंगा। मैं पैक करवाती हूँ, जाइए। एक वेज थाली पैक कर दो। ये थाली इसको 20 रुपए में दे रही है, पर मैंने तो 200 रुपए में ली है, और इसने तो वहां पे भी 200 ही रुपए लिखा हुआ था, और अभी 20 रुपए लिखे हुए हैं। मतलब ये हमारे साथ फ्रॉड कर रही है। मैडम ये वो उन भाई साहब की वेज थाली। ठीक है चल। मैडम वैसे एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। आप जानती हैं मैं कहीं और काम करने क्यों नहीं जाता? इतने सालों से सिर्फ इस रेस्टोरेंट में क्यों काम कर रहा हूँ? क्यों? देखिए मैडम, ऑफर तो कई जगह के आते हैं, 5 स्टार होटल्स तक के आते हैं, लेकिन बाकी के रेस्टोरेंट में और यहाँ के रेस्टोरेंट में सिर्फ एक फ़र्क है, इंसानियत का। मैडम मैंने हमेशा देखा है कि आप इंसान को इंसान की तरह ही ट्रीट करती है। कोई आपकी नज़र में छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको इक्वली रखती है, इवन पूरे स्टाफ को भी। अब देखिए ना, आप उस इंसान की मदद कर रही है लेकिन उसे पता तक नहीं लगने देनी कि आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं। ना बड़ा आपका रेस्टोरेंट है, इतने में तो किसी में भी घमंड आ सकता है। आप में कभी घमंड नहीं आया? अगर कोई स्टाफ मिसिंग होता तो आप खुद काम करने लगती हैं। आपकी ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती, इसलिए बस यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और आप सच में बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैडम। थैंक बुला लीजिए उसको। सुनो, थाली ले जाओ अपनी। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसका रेस्टोरेंट तो मैं बंद करवाती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? उस भिखारी को आपने 20 रुपए में थाली दी है और मुझे 200 रुपए में। क्यों? आप यहाँ पे बैठ के फ्रॉड कर रही हैं? मैडम पहले तो आराम से बात करो, थाली 200 रुपए की ही है, वो गलती से 20 रुपए लिखा हुआ है, सबको 200 में ही देते हैं आप। मैडम झूठ बोलना बंद करिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रही हैं, बाकी कस्टमर्स को आप महंगे दाम लगाती हैं और उस भिखारी को 20 रुपए में। देखिए मैडम, आप जो कर रही है ना,
ये बहुत गलत कर रही है। और रही बात आपके कस्टमर बनाने की, तो आपकी हरकतों की वजह से ही आपके कस्टमर कट जाएंगे। आप उस भिखारी को 20 रुपए में दे रही है और बाकियों को 200 रुपए में। आपको क्या लगता है बाकी कस्टमर्स को पता लगेगा कि आप महंगे दामों में उनको खाना बेच रही हैं तो आपके कस्टमर बनेंगे? नहीं मैडम, अभी तो सिर्फ मुझे पता चला है। अभी तो आपकी सिर्फ एक कस्टमर कम होगी। अगर बाकियों को पता लगेगा तो कोई भी कस्टमर नहीं रहेगा। मैडम ये मेरी दुकान है, मेरी मर्जी कितने की मैं चीज बेचूं। और मैंने बोल दिया ना 200 रुपए की है और सबके लिए 200 रुपए की ही है। आपने कुछ गलत सुन लिया हो, कोई 20 रुपए में नहीं दिया मैंने किसी को। और आप प्लीज, और भी कस्टमर बैठे हुए हैं यहाँ पे, हंगामा मत करो। ठीक है, आप ऐसे नहीं मानेंगे ना। मैं काम करती हूँ, पुलिस को कंप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आप जो ये कर रही है ना, ये फ्रॉड है। और इसके लिए मैं आपका ये रेस्टोरेंट बंद करवा सकती हूँ। आप जानती है ना ये बात? हो मैडम, बस इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप पुलिस को लेके आओगे यहाँ पे। और जब मैंने बोल दिया कि मेरी दुकान है, मेरी मर्जी, उसको मैं 20 रुपए में दूं, फ्री में दूं, आपको उससे क्या? आपको खाना है तो आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर नहीं खाना तो और भी रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जा सकते हो। लेकिन प्लीज मेरे रेस्टोरेंट के सामने ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ना मेरे रेस्टोरेंट का नाम खराब करने की जरूरत है। देखिए मैडम, आपको भी पता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आप बातें छुपाना बंद करिए और प्लीज सच सच बताइए कि आप ये क्या कर रही हैं। उसको 20 रुपए में और हमें 200 रुपए में क्यों? वरना मुझे मजबूरन आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। और मैं इस रेस्टोरेंट की रेटिंग भी खराब कर सकती हूँ। तो आप प्लीज बताइए कि सच क्या है। मैडम बस ठीक है, तो आपको बतानी ही पड़ेगी चीज। मैडम एक्चुअली जो गरीब है वो सिर्फ गरीब नहीं है, वो पागल भी है, मतलब दिमाग से थोड़ा सही नहीं है वो। कुछ दिन पहले मैंने उसे देखा था। भैया भैया ए बेटा कुछ दे दे, भूख लग रही है। बेटा बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने के लिए लिया ना। लेकिन माँ, ये तो बस 20 रुपए है और 20 रुपए में तो कुछ भी नहीं आएगा। बेटा कुछ तो आएगा, लिया ना। अब नहीं रहा जा रहा बेटा, कई दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। अच्छा माँ, तू यहीं रुक, मैं लेकर आता हूँ कुछ खाने के लिए। जाइए मत कहीं। तब से ही मुझे उसके ऊपर दया आ गई। मैडम उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। आप कमाते हैं, यहाँ पे जितने कस्टमर बैठे हैं वो कमाते हैं, मेहनत करते हैं, आई नो। लेकिन मेरे रेस्टोरेंट में थाली 200 की इसलिए है क्योंकि उतने की ही बनती है। लेकिन एक थाली मैं थोड़े कम में दे सकती। अगर मेरी वजह से किसी का पेट भर जाएगा तो कोई बुरी बात थोड़ी है। और मैम पहले मैंने कोशिश करी थी कि उसको फ्री में दे दो, लेकिन उसने मानी ही नहीं। अगर ऐसी बात है और आप उसको खाना खिलाना चाहती हैं तो फ्री में खाना खिला दीजिए। गरीबों की तो हम सब मदद कर देते हैं ना, 2-4 रुपए तो हम ऐसे ही दे देते हैं जब भी कोई गरीब दिखता है। यहाँ तो खाना खिलाने की बात है, तो आप उससे पैसे क्यों लेती है? और पैसे लेने ही है तो फिर 20 रुपए क्यों, पूरे 200 लीजिए, या फिर बिल्कुल मत लीजिए। तो फिर आप फ्री में खाना दिया करिए ना उसे। मैम मैंने कोशिश करी थी, लेकिन वो दिमाग से कम है, लेकिन ईमानदार बहुत है। पता नहीं किसी से भीख लेता ही नहीं है। मैंने बहुत बार कोशिश करी, मैंने अपने वेटर्स को ही भेजा कि किसी के हाथ ही ले लेगा, लेकिन कभी नहीं लेता। दे देखिए आज ये 20 रुपए लेके आया फटे हुए। तब भी बोलता कि मैं यहाँ पे सफाई कर दूंगा, तब मेरे को खिला देना। नहीं तो चाहता तो बोल देता मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे को फ्री में खाना खिला दो, लेकिन नहीं माने। इसके लिए भी मुझे झूठ बोलना पड़ा कि बैंक में ले जाके चेंज कर दूँ। और मैम अगर ऐसा मैं नहीं करती तो वो भूखा ही रह जाता। आई नो आपको गुस्सा आ रहा है कि बाकी कस्टमर के साथ ये नाइंसाफी है, लेकिन मैं किसी का फ्रॉड नहीं कर रही और सारे कस्टमर्स को इतने ही दाम में खाना मिलता है। बस वो एक भिखारी की मदद कर देते। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। मुझे तो बस गुस्सा आ गया ये देख के कि आप उसे 20 रुपए में खाना दे रही हैं और हम लोगों को 200 रुपए में। अब ऑब्वियस सी बात है मैम, हम आपके कस्टमर हैं, हमें भी बुरा लगेगा अगर हमें पता लगेगा कि हमें महंगे दाम में खाना मिल रहा है और किसी और को सस्ते में। मुझे भी देख के बस गुस्सा आ गया था, लेकिन सच में आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप यहाँ पर बैठी हैं सच में, और फिर भी उस गरीब को फ्री में खाना खिला रही हैं, इतने कम दाम में खाना खिला रही हैं। मुझे बस गुस्सा आ गया था, और किसी का पेट भरना तो सच में पुण्य का काम होता है, और आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको इतना गलत समझा और मैंने आपको इतना कुछ बोल दिया। इट्स ओके मैम, मैं भी समझ सकती। आपकी जगह अगर मैं भी किसी और रेस्टोरेंट में होती, मुझे भी यही लगता कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, किसी और को कम में खाना मिल रहा है और मुझे ज्यादा में। इट्स ओके मैम। अब वैसे आपका खाना सच में बहुत अच्छा है, और चिंता मत करिए, मैं आपके रेस्टोरेंट की रेटिंग खराब नहीं करूंगी। मैं यहाँ आती रहूंगी, और मेरी पेमेंट कितनी हुई आप मुझे बता दीजिए। और चिंता मत करिए, मैं आपकी रेस्टोरेंट की रेटिंग खराब नहीं करूंगी। आपका खाना सच में बहुत अच्छा है, मैं आती रहूंगी। अब वैसे मेरा बिल कितना हुआ है? आपने एक थाली और एक हाफ चाउमीन ली थी ना, तो आपके हो गए 380।
डन, थैंक यू।